चुनावी घमासान बिल्कुल चरम पर है। आप देख सकते हैं डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र का ये बिल्कुल चुनाव चल रहा है और इस समय हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट गेट के ठीक सामने, जहां जनता डुमरियागंज की यहाँ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि डुमरियागंज के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं। यहाँ एक नारा चल रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाजपा के विकास गुरु जगदम्बिका पाल ने डुमरियागंज के संसदीय क्षेत्र में विकास ही उड़ेल दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी चले जाएंगे यहाँ, अभी कोड़ा चले जाएंगे, अभी भुतावा चले जाएंगे, चिरावा चलेंगे। अभी देख रहे हैं मालूम जैसे 100 साल मालूम है रेत थे, पैदल चल रहे थे, वहाँ भी एक भी सड़कें बनी नहीं हुई। और जिस हालात है वहाँ सड़कें बनने चाहिए, जो जनता पैसा दे रही टैक्स की पैसा, वहाँ सड़कें बनने चाहिए। तो आज बनाए होते तो मैं क्यों कहता। और जाकर आप लोग देख सकते हैं वहाँ प्रमाण भुतावा चिरावा जो मालूम है, वहाँ बेचारे ये पिछड़ी जात के लोग रहते हैं। और जो बीजेपी को मालूम 101% वोट देने वाले थे, आज वहाँ नहीं विकास दिखाई दे रहा। तो हम कैसे करें जो माननीय जो है विकास किए जो है सांसद अभी कह रहे हैं कि कोई नहीं है चक्कर में और सपा बसपा के फंसो न चक्कर में, केवल जगदम्बिका पाल है इस टॉप 10 इलेक्शन में, इस पर क्या? देखिए हर पार्टी का अलग अलग नारा होता है, अलग अलग बिंदु होता है। ये मालूम है इस समय चुनाव है तो अनेक प्रकार के नारा लगाएंगे, अनेक प्रकार का जो है उनके रहेंगे, वो बनाते रहते हैं। इस पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बात होना चाहिए वो रोटी कपड़े मकान पे विकास पे माने होना चाहिए। ये हमारा जो जिला आता है अति पिछड़ा में आता है, और जो मालूम है इस जिले का कैसे उत्थान हो और कौन प्रतिनिधि ऐसा काम करे कि मैं जो ऐसा काम करे कि सदियों सदियों तक याद किया जाए। लेकिन अभी भी हालात है, ये बरसात के मौसम में आएंगे जिस ककरई गुना फतेहपुर मार्ग के जितने बेचारे हैं, और वहाँ बाढ़ के क्रय होता है। देखिए बांधे कटने लगती है और छिड़ा कर सारे हमेशा छिलाई होता है, मरम्मत तो शुद्ध तरह से होते नहीं है। चूहा जो बेचारे होल कर देते हैं, उसे मालूम कटान बेचारे जो ग्रामीण जो सो नहीं पाते। तो इस मुद्दे पे जो होते प्रतिनिधि करे होते तो ये हालात नहीं होते। अभी जाएंगे कचार के क्षेत्र में जाएंगे तो मालूम वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, सड़कें नहीं है, न विकास का मुद्दा, न विद्यालय, न स्कूल है। तो सरकार को योजना जो कह रहे थे कि हम 2-2 सालाना करोड़ नौकरियाँ देंगे, हमारी एक भी नौकरियाँ नहीं है। अभी पुलिस भर्ती में देखेंगे नौकरियाँ निकल गई, वो भी जो हो गया तो लीक हो गया, पर्चा लीक हो। तो सरकार में से तो फायदा हो कि बच्चों को नौकरियां नहीं मिली जो है। अब उनके गार्जियन क्या करेंगे, जितना पैसा पढ़ा लिखा क्या करेंगे जो है, बी फार्मा डी फार्मा इंजीनियरिंग करा लेते हैं, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सरकार जो बीजेपी सरकार जो है जुमलेबाजी की सरकार ये चला रहे हैं, क्या करें? आपका कहना इस सरकार में पर्चे ही लीक हो जाते हैं। 2 करोड़ नौकरियों की जहां बात सरकार कर रही है, वहीं 2 करोड़ नौकरियां देने में ये सरकार फेल हो रही है, यही आपका कहना है ना? देखिए सरकार, देखिए ये जुमलेबाजी सरकार बता रहे हैं आप। हम बता रहे हैं तो ये जनता से आप लोग पूछ लिए, ये जनता जानती है कि कहाँ नौकरी पाए। आप भी पूछ सकते हैं, जाकर सर्वे करिए। हम गलत कह रहे हैं जो है कि जो विपक्ष वाले गलत बोल रहे हैं। अभी कोई नेता बोल रहे तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले छापा मार रहे हैं। तो देखिए क्या किया जाए। देखिए अब जो सरकार होती है जिसका शासन सत्ता में उनका पकड़ होता है, तो ये जो चुनाव का दौर चल रहा है, आप लोग को जाना चाहिए जो है। आप 4-5 विधानसभा में जाइए, देखिए कि जो है कि कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ। अब सरकार जो पैसा जनता पैसा देती टैक्स के पैसे से, वहाँ तो सारे के सारे विकास होना चाहिए, लेकिन एक भी विकास दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। केवल विकास का नाम लिया जाता है कि विकास 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 विकास। तो इस समय गायब है सिद्धार्थनगर जिले से जो है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ 4 कैंडिडेट, एक जगदम्बिका पाल है, एक जो है नदीम मिर्जा जी हैं बसपा से, और सपा से कुशल तिवारी जी हैं, और आजाद समाज पार्टी से आप जो है चौधरी अमर सिंह। ये चारों कैंडिडेटों में जो है ये आरोप ऐसा लगाया जा रहा है जनता की तरफ से, ऐसा भी आ रहा है सवाल कि बाहरी को लेकर के एक टोल। लेकिन क्या ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सिद्धार्थनगर की ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं पा रही थी जो यहाँ से लड़ाया जाए, बाहरियों को टिकट दे रही है, इस पर क्या करें? देखिए ये मालूम पार्टी है और पार्टी का भाई, देखिए इसमें जनता को वो तय करना है किसको वोट करना है किसको वोट नहीं करना। और जितना तराई क्षेत्र जितना कछार है, हम वहाँ अपने समाज में जाते हैं तो बीजेपी को 101% वोट कर रहे थे। वहाँ ना देखकर हम समाजवादी पार्टी में जो है लगाव लगा रहे हैं कि हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे समाज का भला हो और भी पिछले समाज का भी भला हो। तो इसलिए ये सोचना चाहिए सरकार को, जो इसके पहले जो मालूम 10 साल में चुन के आए थे, ये पिछड़ी के बल पर चुन के गए थे और पिछड़ों ने इनको मालूम सरकार बनाई थी जो है। तो ये जो सरकार को सोचना चाहिए कि ये कैसे इनके साथ रहे। अब मालूम है इस मुद्दे को हम रोकना चाहेंगे। आप अभी पीडीए की बात करते हैं, अभी आप कह रहे हैं हम समाजवादी पार्टी से,
पीडीए की जो बात करते हैं अखिलेश यादव जी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो जब पीडीए की बात करते हैं तो डुमरियागंज से पीडीए कैंडिडेट क्यों नहीं दिए? देखिए ये जो है पीडीए जो है ये हमारे पीडीए जो था ये पार्टी नहीं हमारे महापुरुषों का था। और भाई आरक्षण सबको समान मिलना चाहिए, आरक्षण में कुताही नहीं है। संविधान में जो है पूरी तरह से सबको है। 1921 के बाद मालूम जात आधारित जनगणना नहीं, और जनगणना होने के बाद अभी भारत में हो जाए पिछड़ी जात जो 70 से 75% हो गए, उस हिसाब से भी हमको आरक्षण मिलना चाहिए। सभी लोग को बराबर आरक्षण मिला जाए तभी जो समानता आ पाएगी, नहीं अनुसार समस्या नहीं आ पाएगी। देखिए हमारे बीच में जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं और बाबा जी से हम जानना चाहेंगे, अच्छा ये बताइए डुमरियागंज का स्थानीय प्रत्याशी चाहिए कि बाहरी चाहिए? विकास कौन कर सकता है? 4 लोग हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इन पार्टियों ने इस जिले को छलागा समझा। एक कविता में सुना रहा हूँ आपको, गम सहेंगे सभी के खुशी के लिए, अब यही है मकसद जिंदगी के लिए। ऐसा है कि जिले का दुर्भाग्य समझिए, इस जिले में इतने अच्छे लोग, ब्रजभूषण तिवारी जैसा समाजवादी चिंतक, उनके लड़के आलोक तिवारी, अखिलेश को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। अखिलेश को आलोक तिवारी जिले के जिन्होंने लोहिया विश्वविद्यालय दिया कि नहीं दिया, लेकिन आलोक तिवारी दिखाई नहीं पड़ रहे। हम लोग जो पत्रकारिता करते हैं, आलोक तिवारी को व्यक्ति रखा गया है, वो इसलिए के नहीं है। उन्होंने इस देश के, उनका भाई मर गया, उनका चाचा स्वर्गीय तिवारी जी के चाचा जो थे वो वहाँ उस समय मर गए जब बिरसा चल रहा था। यही कांग्रेसियों ने छुड़ाया नहीं, आज पीडीए बनाए हैं। पीडीए मतलब का ठगों का एक ठगबंधन। और क्या है भाई? आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण तो 25%, 27% आरक्षण लिए, अब क्या चाह रहे हैं? सारे लोग भिखमंगे हो जाए, हर समाज के लोग। इन्हें समाज का समाज होना चाहिए। आरक्षण से किस देश का भला होता है? आरक्षण से किसी का भला होगा कि खाद्यान्न से किसी का भला होगा? भाई क्या कीजिए? 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, इसका नहीं भला हो रहा है? अच्छा ये बताइए, 5 किलो राशन 5 किलो से किसी बेकारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, समाज में अपराधी पैदा होंगे। हजारों हाथ खाली है, उन्हें कुछ काम दे दो। हजारों हाथ खाली है, उन्हें हाथ कुछ काम दे दो, नहीं तो हाथों की बेकरारी पिस्तौल और राइफल दे देंगी। यही पूर्वांचल का विकास है। यहाँ कुछ है नहीं हुआ, केवल अभी बाबा जी का यहाँ क्या हुआ? एम्स हुआ, यहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, विकास तो हुए लेकिन उद्योग धंधे नहीं लगे। यही मूल समस्या है यहाँ का। और बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज में जो है भर्ती हो जाता है मरीज, तो कहते हैं कि जो है यहाँ कोई सुविधाएं नहीं। इस पर क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के नेता जो है, यहाँ के क्षेत्रीय नेता जो है, पता नहीं इन लोगों को क्या मिल रहा है कि ये सीएमओ है। सीएमओ साहब पास जाएंगे, नमस्कार सीएमओ साहब, नमस्कार सीएमओ साहब, अरे क्या हाल है, क्या हाल है, सब कुछ ठीक है ना? बस यही क्या रह जाते हैं। पता नहीं क्या इन लोगों को मिलता है। चलिए ठीक है, हमारे बीच में जो है संस्कार और प्रशासक का ये कैसा गठजोड़ है भैया? तो चुना हुई सरकार अब डर करेगा। धन्यवाद। देखिए आप अभी स्वतंत्र पत्रकार थे और हमारे बीच में मौर्य जी हैं, हम जानना चाहेंगे क्या नाम है मौर्य जी आपका? श्री राम मौर्य जी हैं। ये बताइए कि डुमरियागंज के चुनाव चल रहा है, क्या विकास हुआ? हम विकास सिर्फ इतने जानते हैं, पहले मेरी बात सुनिए। हमारे लड़के जो है PTC कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से उनको वजीफा नहीं मिला। इसी को विकास चाहिए। और क्या विकास चाहिए आपको? नौकरी नहीं मिला है? नौकरी नहीं तो वजीफा मिलता था पहले, वो भी नहीं मिल रहा है। ये इससे बढ़िया विकास क्या लेंगे आप? यानी सरकार कुछ नहीं कर रही है? अरे सरकार करती तो वजीफा मिलता नहीं। जब मैंने कह दिया कि सर में वजीफा नहीं मिला तो क्या सरकार कुछ नहीं करती है? अरे भाई सरकार 5 किलो राशन दे रही है, खाने के लिए दे रही है, आप कर रहे हैं कुछ दे ही नहीं। महाराज मैंने ये नहीं कहा कुछ नहीं दे रही है। हम अपन हमारा सनवा जोड़ के ले लो, हमारा वजीफा दिया है। क्या करिए, पहले सरकार के पास पैसा रहा, सरकार का ये पकौड़ा तलिए, बेरोजगार नहीं है। सरकार के पास पैसा रहा, सबसे ज्यादा घंटे यहाँ है। किसको दोस्त मानते हैं? अरे हम खुद भी अपने आप को
यानी आपका कहना है कि सरकार वजीफा नहीं दे रही है, सरकार वजीफा नहीं, वजीफा के लिए जो है आप मार कर रहे हैं और नौकरी तो अलग बात है। क्या नाम है आपका? किसान कुमार जी। नहीं, डुमरियागंज के विकास को आप बताइए। डुमरियागंज की बात कहाँ, यहाँ की पब्लिक नहीं पैसा देती है, इसका टैक्स नहीं देती है। डुमरियागंज सिद्धार्थनगर की बात नहीं देती है, पब्लिक यहाँ की टैक्स नहीं देती है। देखिए, आपका कहना है कि डुमरियागंज की जनता टैक्स दे रही है, पत्रकारों के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, तो क्या जो है स्थानीय सांसद या विधायक कभी आप लोगों की आवाज उठाते? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हमारे पत्रकार बंधु आप देख रहे हैं, चुनाव है, चाहे छोटा या बड़े, सभी पत्रकार जो है प्रत्याशी के पीछे पीछे दौड़ते उनके खबर को उठाते हैं। लेकिन जब किसी पत्रकार के साथ अभद्रता हो जाता है, कुछ धमकियां आने लगती हैं, लेकिन कोई चाहे सांसद हो या विधायक हो, आज तक मैंने नहीं देखा कि पत्रकार की मुद्दे को लेकर के डीएम से एसपी से मिला हो और कहा हो कि इनके साथ ये समाज के हित के लिए काम करते हैं, इनकी मदद होनी चाहिए और जो गलत हुआ उनके साथ कार्रवाई हो। मैंने कहीं नहीं देखा। अभी हाल ही में 1 माह हो गया, बैदौली में 2 पत्रकार गए थे कवरेज करने के लिए, कि बुलाया गया और उस पत्रकार को वहाँ के जो प्रधानाध्यापक धमकी दिए, कहें कई पत्रकार आए कई गए और भाग जाओ ना, गाड़ी से चढ़ा देंगे, कुचल देंगे। यहाँ के दरोगा को एप्लीकेशन पत्रकारों ने दिया, लेकिन कोई यहाँ का विधायक हो चाहे सांसद हो या प्रत्याशी हो, ये नहीं संज्ञान लिया कि पत्रकार के साथ ऐसा घटना चला। सोशल मीडिया पे चल रहा है खबर, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया कि डीएम साहब से मिल करके, एसपी से मिल करके या थानाध्यक्ष से मिल करके कि पत्रकार के साथ इस तरह से घटना हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई किया? कैसे पत्रकार किसका मदद करेगा, क्यों करेगा? जब क्या इस बार डुमरियागंज का जो है सांसद बदला जाएगा, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? तमाम ऐसे चर्चा, चार चेहरे हैं यहाँ। जगदम्बिका पाल हैं, नदीम मिर्जा हैं बसपा से, और उसके बाद आजाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह हैं, और समाजवादी से कुशल तिवारी। बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर के भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये तो बात सही है। जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अब ये चाह रहे हैं कि अपने जिले में संसदीय हो, अपने जिले का कोई जो भी प्रत्याशी हो अपने जिले का हो। और दूसरी चीज, जो पत्रकार बंधु है, ये उनकी चाहत है। हमने कई जगह गया, कई लोगों से मिला, तो आपस में जो चर्चा चल रही है कि जो पत्रकारों के हित में, जो उनके साथ जो खड़ा रहेगा दुख सुख में, ऐसे लोगों को जो वोट करने की प्रयास कर रही है। जो यहाँ की पत्रकार है जनता सिद्धार्थनगर की, और संगठन के तमाम वरिष्ठ लोगों से भी बात हुआ, लोग चर्चा भी कर रहे हैं आपस में, तो उनका यही मंशा है, जो संसद प्रत्याशी है, जो पत्रकार के हित में चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसी को करेंगे। यही 3 बार हो गया संसद आपकी जगदम्बिका पाल का नहीं चाहिए, नाम लेना पड़ रहा, मजबूरी है। यहाँ प्रेस क्लब आप जनपद सिद्धार्थनगर में चाहते हैं, यहाँ के सांसद तो डीएम को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे करके यहाँ के पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब बन गया होता। कहीं ना कहीं लापरवाही है कि नहीं है? तो पत्रकार भी अब चिंतन कर रही है कि जो हमारे हित के लिए, जो हमारी आवाज को, हमारी सुख सुविधाओं के बारे में चिंतन करेगा, मैं उन्हीं को वोटिंग करूंगा। तो इस तरह से प्लान बन रहा है कि उन्हीं को पत्रकार वोटिंग करेगी, जो पत्रकारों के हित के बारे में सोचेगा, चिंतन करेगा, जो मदद करेगा, दुख के घड़ी में खड़ा होगा, ऐसे ही प्रत्याशी को जो है समर्थन करने की पूरी प्रयास कर रही है। पत्रकारों का हित का बात है। और पहली बात, जो है संसद का समर्थन करेंगे, हम भी कहेंगे, हम उन्हीं को देंगे जो प्रेस क्लब और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं पत्रकार बंधुओं का, उनका जो है हक के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहेगा। मैं उन्हीं को वोटिंग करूंगा और अपने साथियों से भी अपील करूंगा कि ऐसे ही लोगों को वोट करें जो आपके दुख दर्द को और प्रेस क्लब तत्काल बनवाने का मांग करेगा। ऐसे लोगों को वोटिंग करें ताकि हम लोग की सुविधा है, जो मान सम्मान है, बरकरार रहे, हमारे दुखों के घड़ी में खड़ा रहे। ऐसे लोगों को वोटिंग करें ताकि हम लोग सुरक्षित और आगे और निर्भय होकर के पत्रकारिता कर सकें। देखिए, आपका कहना है कि जो है जनपद सिद्धार्थनगर में पत्रकारों की भी आवाजें उठाने से जो है सांसद हो या विधायक हो, वो भी सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनके दुख दर्द को कौन समझेगा? समाज का पत्रकार एक आईना होता है, वो सबके दर्दों को उठाता है, लेकिन पत्रकार के दर्द को कौन सुने? कौन बनेगा डुमरियागंज का सांसद? भविष्य के गर्भ में है। 4 जून को ये खुलेगा डुमरियागंज का। सिद्धार्थनगर के मतदाता किसको पसंद करते हैं, खुलेगा यहाँ का हाथ, कौन बनेगा डुमरियागंज का सांसद। मैं हूँ अविनाश शुक्ला, मेरे साथ कैमरा।